हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। उत्तराखंड में वैसे तो बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, लेकिन आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है बेहद शांत खूबसूरत हिल स्टेशन लैंसडाउन। यह हिल स्टेशन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में स्थित है। यह चीड़ और देवदार के भरे घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए बेहद प्रसिद्ध है। जहां उत्तराखंड के दूसरे पर्यटन स्थलों पर आपको हमेशा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, वहीं लैंसडाउन आपको शांति का अनुभव कराता है। 1857 में भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इस शहर का नाम लैंसडाउन पड़ा। यह गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। गर्मियों और सर्दियों दोनों ही मौसम में आप लैंसडाउन जा सकते हैं। गर्मियों में यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है और यह स्थान आपको गर्मी में भी सर्दी का एहसास कराएगा। सर्दियों में यहाँ आप बर्फबारी और ठंडे मौसम का मज़ा ले सकते हैं। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं लैंसडाउन उत्तराखंड स्थित एक बेहद प्राचीन शिव मंदिर, जिसे कालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। लैंसडाउन की पहाड़ियों को कालो डांडा भी कहा जाता है और यह नाम इसे मिला है इस प्राचीन कालेश्वर मंदिर से, जिसकी स्थापना कालुन ऋषि ने की थी। 5 मई 1887 को गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई। जब गढ़वाल रेजिमेंट कालो डांडा पहुंची तो रेजिमेंट को यहाँ एक गुफा में शिवलिंग मिला, जिसे कालेश्वर नाम से जाना जाता था और आसपास के लोगों के यह ग्राम देवता थे। 1901 में यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट के द्वारा एक छोटे से मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर को वर्तमान स्वरूप 1999 में मिला। वर्तमान में मंदिर की पूजा अर्चना व देखरेख का कार्य गढ़वाल राइफल्स ही करती है। 5000 वर्ष पूर्व इस स्थान पर एक गुफा हुआ करती थी, जिसमें फालुन नामक ऋषि ने शिव की आराधना की थी। ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यह शिवलिंग स्वयंभू है। शिवलिंग उत्तराभिमुखी है और धरातल से करीब 2.5 इंच ऊपर है। मान्यता है कि आसपास के गांवों की गायें इस शिवलिंग पर अपने थनों से दूध गिराकर शिवलिंग का दुग्धाभिषेक किया करती थी। मंदिर की देखरेख भले ही सेना करती थी, लेकिन 1947 तक मंदिर में ऋषि ही रहा करते थे। फालुन ऋषि के स्वर्गवास के बाद स्वामी कल्याण गिरी और उनके बाद स्वामी गणेशानंद जी ने मंदिर की देखरेख की। यहाँ से मंदिर में प्रवेश होता है। सामने सीधे हाथ की तरफ यहाँ आप देखेंगे कुछ ऋषि मुनियों की समाधियाँ हैं, जिन्होंने इस मंदिर में अपना योगदान दिया। आप नाम भी पढ़ सकते हैं। और यह है मुख्य मंदिर, जहाँ महादेव विराजमान है। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पर आप मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी पढ़ सकते हैं। और सामने आपको नंदी जी बैठे हुए दिखेंगे।
और यहाँ आप देख सकते हैं कि महादेव शिवलिंग के रूप में विराजमान है। आपको बता दें कि मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। मंदिर की देखरेख का कार्य आज भी गढ़वाल रेजिमेंट ही करती है। इस स्थान पर मंदिर में अखंड धूनी जली हुई है, जिसकी राख को लोग अपने साथ भी ले जाते हैं और मंदिर के द्वारा इसकी राख को भक्तजनों के लिए पैकेट में उपलब्ध करा दिया जाता है। मंदिर में बेशक भव्यता आपको देखने को ना मिले, लेकिन दिव्यता का एहसास आपको यहाँ आकर अवश्य होगा। चूँकि मंदिर की देखरेख सेना के द्वारा की जाती है, इसलिए अभी इसे पर्यटन के रूप में विकसित नहीं किया गया है, लेकिन इस मामले में सेना से बातचीत की जा रही है ताकि इसे पर्यटन के लिए विकसित किया जा सके। यह मंदिर आम जनता के साथ साथ गढ़वाल रेजिमेंट के लिए भी आस्था का विशेष केंद्र है। लैंसडाउन आने वालों के लिए यह पहला पर्यटन स्थल भी है और यह गांधी मार्केट से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस रास्ते से बाहर जाकर आप यहाँ स्थित दूसरे पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण कर सकते हैं। यह मंदिर भी चारों तरफ से पहाड़ों और जंगल से घिरा हुआ है। चलिए ले चलते हैं अब आपको दूसरे पर्यटन स्थलों पर जो लैंसडाउन में स्थित हैं। मंदिर तक तो आपको पैदल ही आना पड़ेगा, लेकिन दूसरे पर्यटन स्थलों के लिए आप कार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो यह जगह आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि यहाँ जो प्राकृतिक सुंदरता है वो आपका मन मोह लेगी। पहाड़ों पर घूमने का असली मज़ा तभी है जब आप आसपास के पर्यटन स्थलों को ट्रैकिंग करते हुए घूमें। वाहन में बैठकर घूमने से आप बहुत कुछ खो देते हैं, जिसके लिए हम शहर के लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं। ट्रैकिंग करते हुए आपको बहुत सारे रास्ते खुद ब खुद मालूम हो जाते हैं, जो वहाँ के स्थानीय निवासी द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ये रास्ते शॉर्टकट तो होते हैं, लेकिन कुछ चढ़ाई वाले भी होते हैं जहाँ चढ़ने के हम आदी नहीं होते, तो वो भी आपको देखना है। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप आम रास्ते से ही जाएं। यह रास्ता जाता है लैंसडाउन के दूसरे पर्यटन स्थल, जिसे भुला ताल कहा जाता है। किसी लोकल से पूछकर हमने यह शॉर्टकट लिया। भुला ताल लैंसडाउन मार्केट से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
भूलाताल कोई प्राकृतिक झील नहीं है। यह गढ़वाल राइफल्स के जवानों के द्वारा विकसित किया गया एक सुंदर पार्क और झील है। यहाँ झील के साथ साथ एक खूबसूरत पार्क का भी निर्माण किया गया है जो बच्चों को खूब लुभाता है। इस जगह के विकास में गढ़वाल राइफल्स के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए यह जगह उन्हीं को समर्पित है तथा इसका संचालन भी उन्हीं की देखरेख में होता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांतिपूर्ण वातावरण पर्यटकों को कभी ना भूलने वाला अनुभव प्रदान करता है। यह बुलाताल पार्किंग है जहां आप अपने वाहनों को पार्क कर सकते हैं और इधर से आप नीचे जाएंगे। क्योंकि यह कंटोनमेंट एरिया है, इसलिए आर्मी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। और यह रोड गया है बुलाताल एंट्रेंस के लिए। यहाँ बच्चों के लिए छोटा सा पार्क है, यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर है और एक रेस्टोरेंट है जहाँ आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। यहाँ से पार्क में एंटर करते हैं। घुसने के साथ ही दाएं हाथ पर टिकट घर है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। टिकट का जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ पर पर्सन है, जिसमें पार्क प्लस बोटिंग शामिल है। अंदर घुसते ही खूबसूरत पेड़ पौधे और फूल आपका मन मोह लेते हैं। सामने बच्चों के लिए खरगोशों का भी प्रबंध है जो आपको खेलते इधर उधर फुदकते हुए नजर आ जाएंगे। शांत वातावरण, ताजी हवा और चिड़ियों की चहचहाट सुनते हुए आप यहाँ पर लगभग खो जाएंगे। यह जगह बच्चे, बुजुर्ग और जवान सभी का मन मोह लेती है और सभी को एक आनंदपूर्ण वातावरण प्रदान करती है। झील के ऊपर एक आयरन ब्रिज भी बनाया गया है जिसको पार करके आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां कुछ देर बैठकर आप प्रकृति को करीब से महसूस कर सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। और कुछ यूं कहें कि आप भी गुनगुना सकते हैं, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, तू यहीं पर कहीं, जो बात इस जगह वो कहीं पर नहीं। यह गाना बिल्कुल इस जगह सटीक बैठता है। यहाँ आप अपनी सेल्फी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का पूरा हुनर दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएंगे।
कोहरा, कभी भी बारिश आ सकती है और ऐसे मौसम में आज हम निकले हैं। सात उत्तर पूर्वी राज्य मुख्यतः हिल स्टेशन के लिए ही जाने जाते हैं। अंग्रेज गर्म जलवायु के आदी नहीं थे, अतः उन्होंने अपनी सुविधा हेतु ही हिल स्टेशन की स्थापना की। भारत का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन मेघालय की राजधानी शिलोंग को माना जाता है। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। शिलोंग में दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं सेंट मैरी चर्च। यह चर्च इस वक्त ठीक हमारे सामने है। यह चर्च लैंसडाउन के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है और यह टिप एंड टॉप से लगभग आधा किलोमीटर पहले पड़ता है। इस चर्च का निर्माण 1895 में रॉयल इंजीनियर्स के AHB ह्यूम ने किया था। 1947 से इसका कोई उपयोग न होने के कारण गढ़वाल रेजिमेंट राइफल्स ने इसको एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया था और आज यह उनका एक संग्रहालय है।
हिलता हुआ प्रतीत होता है। अब सच्चाई कितनी है वो फिर कभी देखते। आशा है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले बेहद खूबसूरत वीडियो टाइम पर मिलते रहें। और आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।